पार्ट 2 में आपने देखा कि आधी रात को रानी की नींद खुलती है और राजा को बिस्तर पर न पाकर वह उसे ढूंढते हुए रहस्यमयी सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह सच जानने की कोशिश करती है, अचानक राजा सामने आ जाता है और डर के मारे रानी बेहोश हो जाती है। सुबह रानी अपने कक्ष में होश में आती है, जहां वैद्य उसका इलाज कर रहा होता है। सबके जाने के बाद राजा उसे चेतावनी देता है कि अब उसे उसकी हर बात माननी होगी, वरना सजा मिलेगी। लेकिन इस बार रानी चुप नहीं रहती। वह गुस्से में राजा से सवाल करती है कि आखिर उसकी आज़ादी क्यों छीनी जा रही है और उसे कमरे से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता। राजा रानी के सवालों का जवाब दिए बिना चला गया। थोड़ी देर बाद एक दासी नारंगी पोशाक लेकर आई और बोली कि आज महल में उत्सव और पूजा है, इसलिए महाराज के आदेश से रानी को तैयार होना होगा। सजा के डर से रानी ने दासियों की मदद से पोशाक पहनी और नीचे हॉल में पहुंची। वहां भव्य सजावट थी, कई लोग मौजूद थे और गरीबों की लंबी लाइन लगी थी। राजा ने रानी से कहा कि वह गरीबों में अशर्फियां बांटे। रानी ने चुपचाप सभी को अशर्फियां बांट दी। इसके बाद दासियां उसे वापस कक्ष में छोड़ गईं। रात को जब राजा कक्ष में आया तो रानी गुस्से में बोली, गरीबों के सामने अच्छा बनने का दिखावा क्यों करते हैं? जब उन्हें पता चलेगा कि आप अपनी ही रानी को कैद रखते हैं तो उनका विश्वास टूट जाएगा। आपने मेरी स्वतंत्रता छीन ली है, ये कमरा मेरे लिए जेल बन चुका है। राजा चुप रहा। तभी रानी ने गुस्से में पूछा, आप हर रात उस रहस्यमय कमरे में क्या करते हैं? अगर आप सच में अच्छे हैं तो मुझे दिखाइए वहां क्या है। यह सुनते ही राजा क्रोधित हो गया। उसने रानी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए उसी रहस्यमय कमरे में ले गया। फिर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। राजा रानी को उस रहस्यमय कमरे के भीतर ले गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। फिर राजा ने धीरे धीरे एक एक करके दीवारों पर लगी मशालें जलानी शुरू की। हर जलती मशाल के साथ कमरे का अंधेरा कम होता गया और थोड़ी ही देर में पूरा कक्ष उजाले से भर उठा। रानी ने चारों ओर देखा। वहां किसी भयावह रहस्य के बजाय गहरी भावनाओं से भरी यादें थीं। दीवार पर एक विशाल और सुंदर स्त्री की तस्वीर लगी थी। राजा उस तस्वीर के सामने जाकर रुक गया। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। धीमे और भावुक स्वर में उसने कहा, यह मेरी माँ है, मेरी जन्मदात्री। मुझे जन्म देते ही ये इस दुनिया से चली गई थी। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, कभी उनकी गोद महसूस नहीं की। रानी स्तब्ध होकर सुनती रही। राजा फिर कमरे के एक कोने में रखे पुराने संदूक के पास गया। उसने उसे खोला। उसमें बेहद संभाल कर रखे गए गहने, सुंदर वस्त्र और कुछ निजी वस्तुएं थीं। राजा ने कांपती आवाज में कहा, ये मेरी माँ के कपड़े हैं, उनके गहने, उनकी यादें। ये पूरा कक्ष उन्हीं का है। जब भी मुझे बेचैनी होती है, जब नींद नहीं आती, मैं यहाँ आ जाता हूँ। उनकी चीजों को छूकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ मेरे पास है, जैसे मैं अकेला नहीं हूँ। ये सुनते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी सोच पर पछतावा होने लगा। जिस रहस्य को वह भय और संदेह से देख रही थी, उसके पीछे एक बेटे का अधूरा प्रेम और बरसों का दर्द छिपा था। राजा ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, अब भी कुछ पूछना है क्या? अब भी तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ कुछ गलत करता हूँ? रानी चुप रही। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। कुछ क्षण बाद राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें कक्ष से बाहर इसलिए नहीं जाने देता क्योंकि इस राज्य में कई लोग तुम्हें दुश्मन मानते हैं। तुम्हारी जान को खतरा है। कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। इतना कहकर राजा ने कमरे का दरवाजा खोला और बिना कुछ और बोले अपने कक्ष में लौट गया। रानी वहीं कुछ पल तक खड़ी रही। उसका हृदय अपराध बोध, करुणा और भावनाओं से भर चुका था। धीरे धीरे वह भी बाहर निकली, दरवाजा बंद किया और अपने कक्ष में लौट आई। उस रात वह बिस्तर पर नहीं बल्कि नीचे बिछे गद्दे पर लेट गई। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल राजा का दर्द, उसकी मां की यादें और अपने ही विचारों पर गहरा पश्चाताप था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि हर कठोरता के पीछे क्रूरता नहीं होती। कभी कभी उसके पीछे टूटे हुए दिल की सुरक्षा भी छिपी होती है। अगली सुबह रानी सुंदर सफेद पोशाक पहनकर तैयार हुई। तभी महल की बड़ी खिड़की से आती आवाज सुनकर वह पास गई। नीचे आंगन में राजा अपने सेनापति के साथ घुड़सवारी कर रहा था। यह दृश्य देखकर रानी को पिछली रात की सारी बातें याद आ गईं।
पहली बार उसके मन में यह एहसास जागा कि शायद राजा उतना कठोर नहीं, इतना उसने समझ लिया था। कुछ देर बाद एक दासी आई और विनम्रता से बोली, रानी जी, महाराज ने आपको भोजन के लिए नीचे बुलाया है। रानी पहले थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर उसके साथ नीचे चली गई। नीचे पहुंचकर उसने एक विशाल और भव्य हॉल देखा। बीचों बीच लंबी डिनर टेबल सजी हुई थी, जिस पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे। मोमबत्तियों की रोशनी पूरे हॉल को सुनहरी चमक दे रही थी। दासियां राजा को भोजन परोस रही थी और राजा टेबल की सबसे मुख्य कुर्सी पर बैठा था। बाकी सारी कुर्सियां खाली थीं। राजा ने शांत इशारे से रानी को अपने पास वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। रानी चुपचाप जाकर बैठ गई। कई दिनों से ठीक से भोजन न करने के कारण स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और खूब उत्सुकता खाना खाने लगी। राजा उसे देखता रहा। रानी की मासूमियत, उसकी भूख और बच्चे जैसी उत्सुकता से भरे उस अंदाज को देखकर राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में पहली बार कठोरता नहीं बल्कि स्नेह झलक रहा था। जब राजा और रानी साथ बैठे भोजन कर रहे थे, तभी अचानक महल में शोर सुनाई दिया। राजा तुरंत अपना भोजन छोड़कर बाहर गया। रानी भी उसके पीछे पीछे पहुंची। वहां एक गरीब औरत अपने छोटे बच्चे के साथ घुटनों के बल बैठी रो रही थी, जबकि कुछ सिपाही उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। राजा के पास पहुंचते ही वह औरत रोते हुए बोली, महाराज, हमारे घर में आग लग गई, हमारा सब कुछ जल गया, अब हम कहाँ जाएंगे? उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर राजा का हृदय पिघल गया। उसने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा घर फिर से बनवाया जाएगा और तुम्हारी सहायता के लिए 5000 अशर्फियां भी दी जाएंगी। ये सुनते ही उस औरत और उसके बच्चे की आंखों में उम्मीद लौट आई। वे खुशी खुशी जाने लगे, लेकिन तभी राजा ने उन्हें रोक लिया। राजा मुस्कुराकर बोला, यह भोजन का समय है और हम भोजन कर रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ बैठकर भोजन करो। राजा की दया, उदारता और विनम्रता देखकर रानी का हृदय खुशी से भर उठा। उसने पहली बार राजा के भीतर छिपी सच्ची महानता को इतने करीब से महसूस किया। फिर राजा, रानी, वह गरीब औरत और उसका छोटा बच्चा सभी एक ही मेज पर साथ बैठकर भोजन करने लगे। उस औरत और उसके बच्चे ने शायद अपने जीवन में पहली बार इतने स्वादिष्ट और राजसी व्यंजन खाए थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बार वे दुख के नहीं बल्कि सम्मान, खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। रानी धीरे धीरे अब महल के रीति रिवाजों में डल रही थी। वे दासियां, जिनसे वह पहले कभी बात नहीं करती थी, अब उसकी सहेलियां बन चुकी थी और अब उसे पूरे महल में घूमने की भी अनुमति थी। परंतु महल से बाहर जाना अभी भी वर्जित था। रानी महल से बाहर जाकर राज्य का भ्रमण भी करना चाहती थी। उसने दासियों से राजा की कई वीरगाथाएं सुनी थी। दासियां उसे बताती थीं कि महाराज ने आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारा है। वे अत्यंत शौर्यवान, वीर और विनम्र राजा हैं। उन्होंने शत्रु देशों के राजाओं को भी अपना मित्र बना लिया है। एक दिन रानी जब बालकनी में आकर चिड़ियों को दाना दे रही थी, तब उसने सुना कि राजा सेनापति से मंद स्वर में कुछ बातें कर रहे हैं। राजा कह रहे थे कि आज वे छद्मवेश में राज्य का निरीक्षण करने जाएंगे। जब संध्या समय राजा कक्ष में आते हैं, तो रानी वहीं खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही होती हैं। जैसे ही राजा आते हैं, रानी उनसे पूछती है, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? छद्मवेश में प्रजा का निरीक्षण करने का क्या अर्थ होता है? राजा को थोड़ा संदेह होता है, परंतु वे बताते हैं, इसमें किसी राज्य का राजा अपना वेश बदलकर प्रजा के बीच घूमता है और उनकी बातें जानने का प्रयास करता है कि उनका दृष्टिकोण क्या है, वे राज्य में प्रसन्न हैं या नहीं। यदि उन्हें कोई कष्ट होता है तो राजा उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। इसे ही छद्मवेश में राज्य का निरीक्षण कहा जाता है। यह सुनकर रानी अत्यंत उत्साहित हो जाती हैं और कहती हैं, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मैं भी तो इस राज्य की रानी हूँ, मेरे भी कुछ कर्तव्य हैं। परंतु राजा उन्हें वहां जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं, वहां संकट हो सकते हैं। रानी मुझसे कहती है, मैंने लोगों से आपके बारे में अनेक वीर गाथाएं सुनी हैं कि आप आज तक कोई युद्ध नहीं हारे, तो यदि आप मेरे साथ हैं तो मुझ पर क्या ही संकट आ सकता है? रानी की ये बात सुनकर राजा कुछ क्षण विचार करते हैं और अंततः उन्हें वेश बदलकर अपने साथ चलने की अनुमति दे देते हैं।
ये सुनते ही रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। राजा अपने शाही वस्त्र उतारकर सामान्य वेश में आ जाते हैं और एक काले कपड़े से अपना चेहरा ढक लेते हैं। वहीं रानी भी साधारण वस्त्र धारण कर लेती हैं और एक काली चुनरी ओढ़ लेती हैं। इसके बाद दोनों छिपते छिपाते महल से बाहर प्रजा के बीच राज्य का भ्रमण करने निकल पड़ते हैं।